मैंने अभी बोला था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ तो हे पीपल, वेलकम टू माय योर आर स्मॉल कम्युनिटी। एंड आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है, मतलब बॉयज़ लॉकर रूम हो रहा है, गर्ल्स लॉकर रूम हो रहा है, ये स्नैपचैट पे फेक आईडी बना के स्क्रीनशॉट पोस्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है यार। एंड मुझे ज्ञान देना है और आप लोग अपने घर में बंद पड़े हैं। हाय, मैंने लिटरली नोटिस नहीं किया कि मेरे एंगल्स सही नहीं बन रहे थे और मैंने पूरी वीडियो बना दी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस टाइम। अगली बार से अच्छे एंगल्स मिलेंगे। कंटिन्यू। पर आज जो हम बात करेंगे वो स्पेसिफिकली अबाउट है बॉयज़ लॉकर रूम की। एंड ये बॉयज़ लॉकर रूम है क्या? अगर बॉयज़ लॉकर रूम को सीधी भाषा में बोला जाए तो इट्स नाबालिग नोबडीज जो अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे करते हैं और जिसको ये कूल समझते हैं। मुझे इस बात पे बात करनी है कि इस चीज़ से इतनी सुखित वाइब्स क्यों दौड़ गई जनता में। गर्ल्स फैम वुड अंडरस्टैंड कि ऐसे ग्रुप्स हमारे स्कूल में भी थे, ऐसे ग्रुप्स हमारे कॉलेज में भी, ऐसे ग्रुप वर्क प्लेस, ऐसे ग्रुप्स हर जगह है। एंड ये अभी सिर्फ इसलिए ही इतने उभर के आ रहे हैं, इतना चढ़ के आ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने घर में बंद, हमारे कुछ करने को नहीं है यार, तभी हम इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एंड दैट्स रियली सैड कि हम कैसे इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी बिजी लाइफ में। एंड हम जैसे ही फ्री होए, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, हम इन चीज़ों पे अब ध्यान दे रहे हैं। नहीं, तुम ये ग्रुप छोड़ो, तुम ये सोशल मीडिया छोड़ो, ये हमें तो मुंह पे ही बोला जाता है ये सब चीज़ें। I joined Facebook when I was 13, and this boy who was my friend, he was in my previous school. I changed schools in 13, so he was my friend. And one day he texted me that, "How much will you take for sleeping with me?" Now I'm this 13-year-old child, right? I don't even know the exact meaning of sex, like, or obviously we had sex education when we were in 5th class, right? But I didn't know the exact meaning and what people do in it. Leave it alone, this world of money for sex kind of thing. So I did not understand the intensity. I got to know about the intensity जब मेरी मॉम मेरी फेसबुक मैसेज पढ़ रही थी. She used to do that. I think it's important. 13 years की थी, क्या कर रही हूँ ऑनलाइन, she should know. So she was checking and she saw, and she was in literal horror as like नहीं क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ. तब से 13 years के बाद जब से मुझे PPT आई है, मैंने यही सब देखा है क्योंकि यार मेरे घर में ये सब होता ही नहीं था। मतलब मेरे घर में मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत बैठो, खाना बनाना सीख लो. It was nothing like that. It was when I got first my periods, I told my mom. She gave me a pad. I actually knew about how की periods होते हैं. She gave me a pad. I said I want to play. She said go and have fun. Like it was like all normal for me. And at one point I was really angry with my parents कि मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब होगा मेरे साथ, कि मुझे ये सब सहना पड़ेगा, मुझे इग्नोर करना पड़ेगा. मतलब ये ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे अगर आप हैरास हो रहे हो, हरासमेंट हो रही है, तो विक्टिम को बोला जाता है कि जस्ट इग्नोर. मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि ये सब भी होता है यार. मतलब I really want to go and I want to write a thank you note to this guy on Facebook for opening my eyes. देखो बस सीधी सी बात है, जब तक सेक्स टैबू है और लोगों के पास पॉर्न 24/7 अवेलेबल है, तब तक डोंट एक्सपेक्ट कि लोग अपने अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करें. आई एम नॉट सेइंग कि हाँ मैं पॉर्न के अगेंस्ट हूँ. मैं इस मेंटालिटी के अगेंस्ट हूँ कि जब बच्चा पहली बार पॉर्न देखता है तो वो अपने मॉम डैड से डिस्कस नहीं कर पाता कि मैंने ये क्या देखा, कि ये क्या, इसका मतलब क्या है, कि ये है क्या. I've known a case where this 10-year-old boy raped his 6-month-old girl. He did not even know he was raping her because उसको किसी सीनियर्स ने porn दिखाई as a form of bullying. He saw the porn, he felt something inside of him. He tried that on his sister because that was the only female person who was available at home, and his sister didn't do anything because she was 6 months old and she was traumatized. She didn't even utter a single word. कि वो 6 महीने के बच्चे को पता भी नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ, और इस 10 साल के बच्चे को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि रेप का कॉन्सेप्ट उसको पता ही नहीं है.
इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव टॉक विद योर पेरेंट्स अबाउट इट। और जब तक हम सेक्स नामक शब्द को टैबू बना के रखेंगे ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये तो वही बात हो गई यार कि फल खराब है, फल खराब, इसके नारे लगा के क्या होगा यार। मतलब फल खराब है ठीक है, पर फल खराब हुआ क्यों? कि खाद ज्यादा पड़ गई, पानी नहीं पड़ा, सनलाइट इशू, क्या इशू है? और जो अभी नए फल उग रहे हैं क्या हम उनको भी सड़ने दें? क्या उनको बेटर करें? होप कहाँ है? प्रॉब्लम 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 की रूट को तो जान लो एक बार। क्या लगा? नहीं मतलब क्या लगा कि सोशल मीडिया में एक्सपोज करके लोगों को या लीक करके स्क्रीनशॉट्स उन लड़कों को ऐसे दिमाग माइंड ब्लो हो जाएगा कि ओह शिट, हमें रिस्पेक्ट करनी आ गई लड़कियों की, हमें लड़कियां इंसान दिख रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने तुम लोगों को थ्रेट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि उनकी गलती क्या है। उनको तुम्हारी गलती दिखी है। जो लोग खुद के रिस्पेक्ट नहीं करते यार वो दूसरों के घंटा रिस्पेक्ट करेंगे। इस देश में ना बहुत गंद है, अत्यंत गंद है इस देश में। और उस कचरे को अगर आप अपने सोफे के नीचे दबाते रहोगे, छुपाते रहोगे, तो आपका घर साफ नहीं होगा। आपको सिर्फ एक इल्यूजन मिल रही है कि आपका घर साफ है, पर कचरा वही है सोफे के नीचे, वहीं पड़ा है और वहीं पड़ा रहेगा जब तक आप कुछ करोगे नहीं उसके बारे में। उन्होंने लीक किया, स्क्रीनशॉट एक्सपोज किया, पावर टू देम, लिटरली पावर टू देम, यू फॉट बैक। यस, इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स एन इम्प्रूवमेंट। बट आप ये समझो कि आपके सोशल मीडिया पे बहुत इन्फ्लुएंस है, आपके फैंस हैं और वो फैंस आपसे काफ़ी अफेक्टेड हो जाते हैं। मतलब वो आप सोशल लिंच कर लेंगे किसी को भी जिसके आप अगेंस्ट हो, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैन बेस है आपका। तो आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि उनको ये दिखाने का व्हाट इज़ द राइट वे टू डील विद प्रॉब्लम्स। जैसे कि फाइन, जो पीपल लोग एक्टिव नहीं थे उस ग्रुप में और जिन्होंने, एक पर्सन ने लिखा था कि स्टॉप इट नाउ, आप उनका नाम ना लीक करके एक वार्निंग डाल सकते थे कि हाँ, we also there are some people who were inactive या they were not with the people जो ये कर रहे थे, but this is a warning to them। एक वार्निंग हो जाती है उनके लिए। या हेल आप उनकी कंप्लेन कर दो, there was a minor involved, obviously एक्शन लिया जाएगा। माइनर, कम ऑन, आप ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाओ कि see they did that and we did this, justice prevailed। और लोगों का नाम एक्सपोज करके जो इस चीज़ में इतने एक्टिव भी नहीं थे, आपने उनको पावर दे दी जो एक्चुअली एक्टिव थे। उनको पावर दे दी बोलने के लिए कि देखा ये लड़कियाँ ना ऐसे ही होती हैं। 13 साल की उम्र से लेकर अब तक मैंने बहुत हरासमेंट का सामना किया है, बी इट फिजिकल, बी इट इमोशनल, एंड आई हैव ऑलवेज फॉट बैक एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बट मुझे या आपको फाइट बैक करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सोसाइटी इसको इनेबल करती है, इस बिहेवियर को इनेबल किया जाता है। बॉयज़ विल बी बॉयज़ बोला जाता है। देयर वाज दिस वन इंसिडेंट वेयर आई वाज 14 years old and me and my friend were being catcalled by some guys who were also 14, I think. They were 14, I think. And they were on bicycles and they were catcalling us and we both were almost in tears. They were these aunties sitting and they were judging us. वो हमें जजी लुक्स दे रही थी। वो ऐसे करके एक दूसरे से बात कर रही थी कि कैसी लड़की है, कैसी वो है। अगर उसी टाइम उन लड़कों को राइट वे, राइट करेक्ट बिहेवियर के टोक दिया जाता ना कि व्हाट यू डूइंग इज बुलशिट, व्हाट उठ के आंटी हमारा स्टैंड ले लेती, कुछ बदलाव होता, पक्का बदलाव होता। गाइस, ये तो एक लेयर की बात करी है मैंने गाइस। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग लेयर ऑफ द प्रॉब्लम, रूट एक्चुअली, द स्टार्टिंग लेयर ऑफ द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। बहुत लेयर्स नीचे बाकी हैं यार, समझो। और इन लड़कों को तुम, इन लड़कों पे गुस्सा मत हो यार, तुम तरस खाओ यार इन पे, इनकी इस मेंटालिटी पे तरस खाओ, इनको फील करवाओ कि कोई नॉर्मल इंसान, कोई भी सेन इंसान ऐसा नहीं सोचता। इनको झेल के नहीं, इनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। जस्ट दे लिटिल इनसे बात करो यार, इन पे दया खाओ।
बीमार है यार, ये लोग बहुत बीमार है ये लोग। इनको फील करवाओ कि कुछ तो उन्होंने अजीब किया। ये इतने पावर्ड क्यों है? बिकॉज इनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलती नहीं की। इनको फील करवाओ कि वी फील सॉरी फॉर यू मैन। देखो काफ़ी ज्ञान हो गया आज के लिए और अब मैं विदा लेती हूँ। पर मैं ये 3 पार्ट सीरीज़ बनाऊँगी। अगर मैं इस पार्ट के बाद मेरे को डेथ थ्रेट्स नहीं आए और मैं ज़िंदा रही तो मैं ये 2 वीडियो और बनाऊँगी। एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, आपसे बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। प्लीज़ उनको राइट वे दिखाइए डील करने के लिए। यार मेरा क्या है, मेरा छोटा सा चैनल है यार, मेरी कोई बात सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे यार, कोई तो वीडियो देखेंगे भी नहीं यार। एक मिनट क्या, वो 3 सेकंड देख के बंद कर देंगे वीडियो यार। अब इस वीडियो से 2 तरीके के रिएक्शंस आएंगे। पहले रिएक्शन आएगा वो लोग जो सपोर्ट करेंगे और मे भी समझेंगे बात को। दूसरा रिएक्शन आएगा उन लोगों में से जो बोलेंगे कि इसे कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी बोल रही है और ब्ला ब्ला ब्ला। आई वुड प्रेफर टू इस पे वे डालूंगी मैं ज़्यादा। कोई अच्छा क्रिटिसिज्म आएगा मेरी वीडियो में तो ऑब्वियसली गिव मी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो कोई बकवास मारेगा तो सो या मिलती हूँ आप लोगों से और मिलती हूँ पार्ट 2 में। और अगर आप देख रहे हैं इतनी वीडियो के बाद भी तो अब तो बनता है कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। देखो ऐसे मत करो, सब्सक्राइब कर दो ठीक है, और हाँ शेयर करो।